एएसएफ में जो जॉब्स अनाउंस की गई हैं उनका ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में जो कॉर्पोरल, एएसआई और ऑफिस मैनेजमेंट स्टाफ की 700 के करीब वैकेंसीज़ का ऑनलाइन अप्लाई है। वो आप किस तरह से करेंगे। इसके अलावा जो है वो इमेज रिसाइज़ का बहुत से लोगों को मसला आ रहा है कि बहुत से लोगों की जो है वो इमेज वगैरह अपलोड नहीं होती। इसका भी जो सोल्यूशन है वो आप लोगों के साथ आज की इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, तो वीडियो आपने लास्ट तक लाजिम देख लेनी है। इंशाल्लाह उम्मीद है इस वीडियो के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन एंड क्यूरी ऑनलाइन अप्लाई करने के हवाले से बाकी नहीं रहेगी। तो सबसे पहले जो है वो आप ज्वाइन एएसएफ की जो वेबसाइट है वो ओपन कर लेंगे और जो कैंडिडेट साइन अप का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करके अपना जो है वो अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले जो है वो आप अपना CNIC नेम नंबर ऐड करेंगे। अपना CNIC जो है वो विदाउट डैशेस आप जो है वो नंबर ऐड करेंगे। इसके बाद जो है वो आप CNIC की एक्सपायरी डेट ऐड करेंगे। उसके बाद जो है वो जीमेल के बाद अपना पासवर्ड और उसके बाद कंफर्म पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके अपना जो है वो अकाउंट बना लेंगे। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो अप्लाई का फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वो ओपन हो जाएगा। दोबारा अकाउंट लॉगिन करने के लिए आप जो है वो साइन इन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके अपनी ईमेल और पासवर्ड एंटर करके अपना अकाउंट साइन इन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारे सामने आ चुका है, तो हम जो है वो सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस जो है वो पढ़ लेते हैं। कवायद मुकम्मल तौर पर आपने दुरुस्त और ताज़ा तरीन जो है वो आपके होने चाहिए। किसी किस्म की स्पेलिंग मिस्टेक हो या वालिद का नाम या शनाख्ती कार्ड नंबर में आपकी जो है वो कोई मिस्टेक होगी तो आपको जो है वो टेस्ट के लिए जो है वो नहीं बुलाया जाएगा और आपकी मिस्टेक बाद में क्लियर भी नहीं होगी। ठीक है, तो अब जो है वो हम अप्लाई स्टार्ट करते हैं और अप्लाई जो है वो आपने बिल्कुल अपनी आँखें खोल कर अप्लाई करना है। ठीक है, अप्लाई करते वक्त सबसे पहले जो है वो अपनी एक पासपोर्ट साइज़ पिक्चर अपलोड करेंगे और अपने CNIC की जो फ्रंट कॉपी है वो अपलोड करेंगे। अब अपलोड करते वक्त जो लोगों को इशू फेस करना पड़ता है कि उनकी जो इमेज का साइज़ है वो 30 KB से ज़्यादा होता है, तो इसको आपने कम कैसे करना है इसके रिलेटेड भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अपनी पिक्चर का साइज़ जो है वो रिड्यूस करने के लिए आप जो है वो रिसाइज़ इमेज टू 20 KB जो है वो गूगल के ऊपर सर्च कर लेंगे और जो पहली या दूसरी वेबसाइट होगी उसको ओपन कर लेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद आप अपनी जो है वो इमेज सेलेक्ट करेंगे और वो जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी जो इमेज है वो 20 KB की साइज़ की जो है वो हो जाएगी। इस 20 KB की इमेज को जो है वो आप दोबारा से वेबसाइट के ऊपर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करके जो है वो इसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप जो है वो ASF में अप्लाई करने से पहले ही जो है वो अपनी इमेज को जो है वो दोनों इमेजेस को रिसाइज़ करके अपने पास सेव कर लें। ठीक है, अब हम चलते हैं ऑनलाइन अप्लाई की तरफ। तो ऑनलाइन अप्लाई के ऊपर सबसे पहले जो है वो आप अपनी पिक्चर्स अपलोड करने के बाद अपना टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करेंगे। जो आपको करीबी तरीन आपका सेंटर जो है वो लगता होगा वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप अपना डोमिसाइल प्रोविंस सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है वो डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट होते थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट जैसे ही आप सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपका डोमिसाइल आपको कब इशू किया गया, यानी कि आपके डोमिसाइल बनने का जो दिन था वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। दैन जो है वो आप अपना नाम, वालिद का नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जो है वो एज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है वो अपनी ज़ात, जेंडर, मोबाइल नंबर आप जो है वो 2 यहाँ पर तहरीर करेंगे और दोनों जो है वो मोबाइल नंबर्स आपके पास होने चाहिए जो कन्वर्ट किसी भी सिम के ऊपर ना किए गए हों। इसके बाद रिलीजन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद पोस्टल एड्रेस और उसके बाद परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस आप वो लिखेंगे जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर मौजूद होगा, जबकि पोस्टल एड्रेस आप वो लिखेंगे जहाँ पर आप इस टाइम रिहाइश पजीर होंगे। इसके बाद जो है वो आप एज रिलैक्सेशन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके अगर इनमें से किसी भी क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं तो आप एज रिलैक्सेशन जो है वो हासिल कर सकेंगे। अदरवाइज़ आप यहाँ पर जो है वो नो एज रिलैक्सेशन रिक्वायर्ड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके नोट क्लेम्ड के ऊपर क्लिक करके आगे जो है वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की तरफ जो है वो मूव ऑन करेंगे। यहाँ पर भी आप इसको नो के ऊपर सेलेक्ट करके दैन जो है वो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप यहाँ से जो है वो येस और नो के ऊपर सेलेक्ट करके अपडेट के ऑप्शन के ऊपर जो है वो क्लिक कर देंगे। मालूमात सेव करने के बाद आप अपनी जो है वो एकेडमिक इन्फॉर्मेशन पर जो है वो आ जाएंगे और यहाँ पर आप जो है वो अपनी जो आपके पास सबसे हाईएस्ट डिग्री होगी, यानी कि अगर आपने सिर्फ BA किया हुआ है, BS किया हुआ है, तो आप यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री BS सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो है वो आप अपनी डिग्री का नेम लिखेंगे, BCom, BS, मैट्रिक, इंटरमीडिएट। उसके बाद जो है वो रिज़ल्ट की डेट, उसके बाद जो है वो बोर्ड और दैन जो है वो ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स जो है वो फिल करके आप जो है वो सेव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेंगे।
ये इन्फॉर्मेशन सेव करने के बाद आप जो है वो प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन ऐड करेंगे, अगर आपने कोई डिप्लोमा होल्डर हैं आप या आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, ये तमाम चीज़ें ऐड करेंगे। और उसके बाद अगर आप जो है वो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप वो इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर फिल करके देन जो है वो अप्लाई नाउ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है। अब आपकी उम्र और आपकी जो है वो एजुकेशन के मुताबिक आपके सामने जो है वो सीट्स की इन्फॉर्मेशन जो है वो आ जाएगी कि आप कौन कौन सी सीट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर आप जिस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहें आप कर सकते हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, कॉर्पोरल असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क, लैब अटेंडेंट, तमाम की तमाम जॉब्स पर आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी एजुकेशन के मुताबिक, और आप एक से ज़ायद पोस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। मैं यहाँ पर जो है वो असिस्टेंट और कॉर्पोरल के ऊपर जो है वो अप्लाई करूँगा, तो मैं दोनों ऑप्शन सेलेक्ट करके अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर लूँगा। यहाँ पर मुझे डिस्क्लेमर आ जाएगा कि आपकी जो है वो क्या क्या आपने जो है वो क्वालिफ़िकेशंस ऐड की हैं। अप्लाई नाउ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरा जो अप्लाई है वो सक्सेसफुली जो है वो डन हो चुका है। मैं अपनी जो है वो टेस्ट स्लिप भी जो है वो साथ ही डाउनलोड करके देख सकता हूँ। आप जो है वो डाउनलोड प्रोविंशियल स्लिप के ऑप्शन के ऊपर जाएंगे तो आपकी जो स्लिप है वो भी डाउनलोड होकर आपके सामने जो है वो शो हो जाएगी। ठीक है। तो यही था अप्लाई करने का तमाम तरीक़ाकार। टेस्ट की तैयारी के हवाले से कोशिश मैं यही करूँगा कि वीडियोस बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएँ। इसके अलावा मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।